इसी बीच दो खास मेहमान भी चर्चा में जुड़ेंगे। ब्रिजेश नंदन बीजेपी नेता और महेश कश्यप सपा के जिला अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मतगणना होनी है, चुनाव होना है, त्रिस्तरीय चुनाव है, क्या लग रहा है आपको कि गांव की सरकार किसके हाथों में आएगी? और जो तमाम कार्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो काफी हैं या नाकाफी है? देखिए, जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, आप देखेंगे इस 4 साल में जो उत्तर प्रदेश के हालात हुए हैं, लोग इंतजार में हैं कि किस दिन उन्हें वोट डालने का अवसर मिले और वो भारतीय जनता पार्टी को हटाए। लेकिन ये चुनाव पंचायत का चुनाव है, तो हमें पूरा भरोसा है। हमारे पार्टी के जितने भी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, माननीय नेतागण वगैरह हैं, ये सभी लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तो इतनी डरी हुई पार्टी थी कि वो इतना चुनाव लेट करा दिया उन्होंने। बताइए, हमें लगता है कि ये पहला चुनाव होगा जो 30 दिन के अंदर पूरा चुनाव हो जाएगा। नहीं तो 3-3, 2-2 महीने का समय मिलता था। लेकिन अगर कोर्ट इसमें दखल नहीं करता तो हमें लगता कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने की स्थिति में भी नहीं थी। लेकिन आज जब चुनाव घोषित हुआ है तो हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि लोग बाग माननीय अखिलेश यादव जी के जो विकास कार्य थे उसको देखकर और हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जब बूथ स्तर पर मेहनत की है तो उसको लेकर हम लोगों को लोग मतदान करेंगे। हम लोगों के पक्ष में गांव की सरकार अगर आपकी बनती है, अगर आप वहां पर आते हैं, तो किस तरह से गांव की तस्वीर बदलेगी? निश्चित रूप से हम लोगों ने तो हमेशा ग्रामीण में विकास किया है। आप अगर देखेंगे तो अगर समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो राजनीति की है तो हम लोग विकास के मुद्दे पर राजनीति करने वाले हैं। हम कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। हमने हमेशा कहा कि गरीब मजदूर किसान की कैसे मदद हो जाए। आज आप देखिए, लोग जो परेशान हैं, हम कह सकते हैं कि जो लोग अभी परसों ही डीएपी की खाद की बोरी पर 300 रुपए की वृद्धि कर दी, जहां किसान आज आंदोलन कर रहा है और सरकार आज देश की और प्रदेश की सुनने को तैयार नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से, और जो पंचायत में अभी हमारे सदस्य और ब्लॉक प्रमुख को जिला पंचायत के सदस्य जीत के आएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का पहले भी हम लोगों ने काम किया था और 2022 में भी हम लोग पुनः ऐसा काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग के लोगों की मदद हो सके। क्योंकि आज की जो सरकार है, आप देख रहे हैं, कभी विकास के नाम पे तो बात नहीं करते हैं, ये करते हैं धर्म के नाम पे और धर्म की बात को आगे रखते हैं। अगर इनके पास कोई, इन्होंने 4 साल में विकास किया हो, ये भी 4 साल का उत्सव मना रहे थे। हमें आप बताइए, 4 साल में केवल समाजवादी पार्टी के जो कार्य थे उनके ही नाम बदल के आपने उनका शिलान्यास और फीता काट दिया। आपकी तरफ से कोई काम नहीं हुए, एक भी काम नहीं हुआ। और जो हम लोग अच्छा कर सकते थे और जिस प्रकार से कर रहे थे, चाहे एक्सप्रेस वे के मामले हो या हमारे अस्पतालों के मामले हो, हम आज कह सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती आज की डेट में, ये जो कोविड की वजह से जो मजदूर गरीब किसान परेशान हुआ, आपने देखा दिल्ली से लोग, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है? गाँव में पहुंचे। महेश जी, एक मिनट, कांग्रेस की सरकार है उत्तर प्रदेश में या बीजेपी की? जी महेश जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की? नहीं, बीजेपी की सरकार है। आपने कहा कांग्रेस से त्रस्त हो गई है, कांग्रेस का यहाँ पर लंबे समय से नामो निशान नहीं है, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से? हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि आपकी सरकार, जो किसान, गरीब किसान दिल्ली और महाराष्ट्र से पैदल चलकर आया,
वो इंतजार कर रहा है पंचायत चुनाव में लोग वोट डालने के लिए, जिनके पैरों में छाले पड़ गए और जिनकी जो हमारी माताएं बहनों की डिलीवरी रोड पे हो गई, वो इंतजार में है कि हमें कब मौका मिले भाजपा को हटाने का। वो इंतजार कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद और भरोसा है कि आने वाले पंचायत चुनाव के साथ साथ आने वाले 2022 में भी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की जनता मदद करेगी। ब्रजेश नंदन जी भी जुड़े हुए हैं। जी महेश जी लौटेंगे आपके पास। ब्रजेश नंदन जी भी जुड़े हुए बीजेपी नेता हैं। ब्रजेश जी, क्या लग रहा है गांव की तस्वीर आखिर कैसे बदलेगी? कैसे गांव की जो दशा है, जो दुर्दशा है, वो ठीक होगी? जी पत्रकार महोदय, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष साथी बैठे हुए हैं, इन्हें ये तो ज्ञान नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सरकार अभी किसकी चल रही है, कांग्रेस है कि बीजेपी है। अब बातें बड़ी बड़ी करते हैं। उनके राज्यकाल में सिर्फ अपराध का, माफिया का, भूमाफिया का, अपराध का विरोधी थी। महेश जी आएंगे आपके पास। जी, जो अनुसूचित जाति के समुदाय है उसके ऊपर खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। आप उठाइए रिपोर्ट, देखिएगा उसको। और जितना विकास 70 साल में नहीं हुआ, उतना माननीय योगी जी ने 4 साल में कर दिया है। यूपी में 12 मेडिकल कॉलेज थे 70 साल से। अगर 4 साल में इतना ही ब्रजेश जी, अगर 4 साल में इतना ही कामकाज किया गया है तो अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच जाते। बूथ लेवल पर इतनी तेजी के साथ आप लोग डटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है पंचायत चुनाव नहीं है, विधानसभा लोकसभा चुनाव है। अरे मैडम, क्या बात कर रही हो आप? उपचुनाव हुआ था विधानसभा का 8 सीटों का, जिसमें 7 सीटें भाजपा लेकर आई। तो ये किसका जीत हुई है? विकास की तो जीत हुई है। ये विकास की ही जीत हुई है यूपी में। और यूपी में सबसे बड़ा काम योगी जी ने जो किया है, वो अवैध भीतर खाने बंद करवाए हैं। तलाकशुदा महिलाओं को सहायता दी गई है। मदरसों का पाठ्यक्रम बदला हुआ है। जो अभी तक अवैध मदरसे चल रहे थे ना सरकारी बजट पे, सरकारी अनुदान थे, मुलायम सिंह जी की और अखिलेश जी की कृपा से वो सारे के सारे बंद हो गए। मदरसे तो बंद करा दिए, स्कूलों की हालत भी ठीक करवा देते और वहां पर जो कामकाज होता है उसको थोड़ा ठीक करवा देते। कहीं पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, कहीं पर बच्चों से काम करवाया जा रहा है और उसके बाद शिकायत की जाए तो कार्रवाई नहीं होती। अरे क्या बात कर रहे हो मैडम? आप अभी एक साल से तो कोरोना में सारे स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए थे और आप कह रहे हैं कहाँ करवाए जा रहे बच्चों को? हापुड़ में ऐसी कई तस्वीर सामने आ चुकी है ब्रजेश जी, बिना तथ्य के मैं बात नहीं करती। नहीं तो कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में बच्चों से काम करवाया गया? मैं हापुड़ की बात कर रही हूँ। हापुड़ में कई जगह पे कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। स्कूलों की हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है, जर्जर हालत है और आप कह रहे हैं कि विकास के काम किए गए हैं। कहीं बिगड़ी हुई नहीं है। स्कूलों की हालत पहले से ज्यादा सुधरी हुई है। और आपको मैं एक बार बता दूं, जब यूपी में भाजपा की सरकार सबसे पहले बनी थी, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने स्कूलों की हालत सुधारने के लिए एक अध्यादेश लेकर आए थे, नकल रोको अध्यादेश, जिसके तहत नकल करते हुए विद्यार्थी पकड़ा जाएगा और शायद सीधे सीधे जेल जाएगा। इससे हमारे शिक्षा का स्तर सुधरता। यूपी में उच्च कोटि की शिक्षा का प्रावधान होगा। लेकिन अगली सरकार माननीय मुलायम सिंह जी की आई, उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया था कि जो नकल अध्यादेश था उसे रद्द किया था। तो ये सरकार ये ना कहे समाजवादी पार्टी कि हम शिक्षा का उद्धार करना चाहते हैं। शिक्षा का उद्धार केवल भारतीय जनता पार्टी ही करना चाहती है, कोई और नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का केवल एक मूल मंत्र है विकास का। भारतीय जनता पार्टी विकास केंद्रित राजनीति करती है, धर्म केंद्रित नहीं है। अब गर्मियों का सीजन आ रहा है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है ब्रजेश जी समाजवादी पार्टी के, वो ये है कि मुस्लिम मतदाता, उनका जो धर्म और जन्म से जो अधिकार था मुस्लिम मतदाता पे, वो भाजपा में कैसे पहुंच गया? सबसे बड़ा तो दर्द इस बात का है। इसलिए ये साइकिल रैली निकालते हैं, पत्रकारों को पकड़ाते हैं मुरादाबाद में। तो ये तो इनकी राजनीति है। और इनके जो नंबर 2 के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे आजम खान, आपको पता है मेरठ का मुजफ्फरनगर शामली 2013 में क्या हुआ था? तो ये सारे के सारे ये जो सरकार, पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, ये देश विरोधी सरकार थी। जवाब दीजिए, देश विरोधी सरकार थी या फिर कुछ और? महेश जी ठीक है, ब्रजेश जी लौटेंगे आपके पास। महेश जी से जवाब ले लेते हैं। आपने कहा समाजवादी पार्टी देश विरोधी सरकार थी, जवाब ले लेते हैं।
महेश जी। देश विरोधी, गरीब विरोधी और किसान विरोधी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो देश में आज किसान 150 दिन से ज्यादा हो गए हैं बैठे, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा किसान। और ये जो कह रहे हैं, आपने पहले भी इसी तरीके के बयानों पे आपने सरकार बनाई और कब्रिस्तान और शमशान के वास्ते, लेकिन लोगों को रोजगार चाहिए। आपने कितना रोजगार दिया? हमने शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया था, आपने क्या किया? जिन लोगों को 35-40 हजार तक तनख्वाह सरकारी मिलती थी, उनको आपने 8 और 10 हजार पे लेके खड़ा कर दिया। उन परिवारों से पूछिए, आप एक नौकरी देते हैं तो फोटो खिंचवाता है पूरा कैबिनेट। ये आपकी सरकार का है? ये उत्तर प्रदेश है साहब, यहाँ पे हिंदुस्तान की 1/4 आबादी रहती है। आपने केवल और केवल लोगों को गुमराह किया है। आप कहते हैं आजम साहब की बात, आजम साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई थी पढ़ने के लिए, उस पर कभी आप चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आजम साहब चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर वर्ग वहाँ पे पढ़ाई करे। आप आज आजम साहब के घर पे अगर नहीं गए हो तो कभी चले जाना और देखना कि वो जैसे पहले रहते थे जब सरकार नहीं थी, और जब सरकार बनी तब से भी वो ऐसे ही रह रहे हैं। आप लोगों के जरूर, जिन लोगों के पास आज कुछ नहीं था, उनके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई है। तो हम आज कह सकते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बचा रखी है। आप सुनिए, आप पहले सुनिए। जब देश का किसान सर्दी में बैठा, तब आप रजाई में क्या बोल रहे किसान से? ये आतंकवादी है किसान, एक किसान ही इंतजार कर रहा है आपका। चिंता मत करिए आप, ये पंचायत चुनाव में भी जवाब देगा और 2022 के इलेक्शन में भी जवाब देगा। ये किसान है जिसने आपकी सरकार बनाई थी। ये मजदूर था देश का, जो ये सोच रहा था कि आप कुछ अच्छे लाएंगे। आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देने का। आज 5 साल की सरकार हो गई, आप बताइए कितने लोगों को रोजगार दे दिया? आप विकास की बात करते हैं, आज जीडीपी की हालत क्या है? देश में लोग भुखमरी की कगार पे आके खड़े हो गए। आपको शर्म आनी चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगना चाहिए कि आपकी सरकार में 4 साल में जो उत्तर प्रदेश में हाल हो गया, देश पूरी तरीके से, आप बताइए किस सेक्टर में आपने काम किया? लोगों की नौकरी 4 साल बेमिसाल या 4 साल बेहाल? हेलो, हाँ जी, आपने कहा 4 साल बेमिसाल, लेकिन महेश जी कह रहे हैं 4 साल बेहाल। ठीक है महेश जी, लौटेंगे आपके पास। ब्रिजेश जी, देखिए ये जो महेश जी कह रहे हैं, इन्हें नॉलेज तो है नहीं। ये पढ़े लिखे समाजवादी का जो पैटर्न रहा है, तो उन्होंने सिर्फ गुंडे किया, पढ़ना लिखना उनका बिल्कुल नहीं होता। देखिए चर्चा कौन पढ़ा लिखा है कौन पढ़ा लिखा नहीं, इस पर नहीं हो रही है। ब्रिजेश जी और महेश जी, कोई पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। इन्हें ये तो पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 कानून बने थे उन पर पाबंदी लगा रखी है, बैन लगा रखा है, रोक लगा रखी है कि जब तक समाधान नहीं निकलेगा किसानों के साथ मिल बैठ के, तब तक कानून लागू नहीं होंगे। ये रोना रो रहे हैं किसानों का रोना ये इसलिए, लेकिन किसान तो अभी भी डटे हुए हैं ना। नहीं, किसान तो अभी भी डटे हुए हैं। किसानों से कैसे मुक्ति पालेंगे, कैसे छुटकारा पालेंगे? वो तो अभी भी कह रहे हैं 2014-15 का जो बकाया पड़ा हुआ था गन्ना किसानों का, वो योगी सरकार ने दिया है 52,000 करोड़ रुपया। ये इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने लैपटॉप बांटे, लैपटॉप किया और जो लैपटॉप 2 दिन नहीं चला। ब्रिजेश जी, एक बार आपको गाजीपुर बॉर्डर चले जाना चाहिए, टिकरी बॉर्डर चले जाने चाहिए, जहां पर आप जिस गन्ना भुगतान की बात कर रहे हैं, हाथों में पर्ची लिए किसान खड़े और कहते हैं, जरा आप हमें बता दीजिए कौन सा भुगतान किया गया है। महेश जी आ रहे हैं आपके पास, महेश जी आएंगे आपके पास। महेश जी, पूरे कैबिनेट को मुख्यमंत्री जी से लैपटॉप चलाना नहीं आता, लैपटॉप चलाना ही। आदमी लोगों के हाथ में लैपटॉप है और वो रोजगार कर रहे हैं उन्हीं से। ठीक है, अखिलेश यादव की योजना थी जो हर गरीब किसान के बेटे को लैपटॉप दिया, समाजवादी पेंशन दी, महिला पेंशन दी। आपने क्या दिया? कुछ भी दिया आपने, केवल लिया। बताइए ब्रिजेश जी, अखिलेश यादव ने यह भी तंज कसा था पिछले दिनों कि समाजवादी पार्टी के लिए एल फॉर लैपटॉप, लेकिन बीजेपी के लिए एल फॉर लाठी है। बीजेपी के लिए एल फॉर लाठी नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ
कि लाठी में लोग बहुत है, सदा राखिए संग और सदा राखिए संग, झपट कुत्ता को मारे और दुश्मन दावा दाद के नहीं के जा रहे। तो लाठी की बात समाजवादी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। समाजवादी पार्टी में राम मंदिर कार्यकर्ताओं के जो कार्य सेवक थे तब गोलियां चलवाई थी, भूल गए क्या ये बात बीजेपी की करते हैं? भगवान राम को कब तक आगे रखोगे? हमारे भी भगवान राम है, हमारे भी भगवान कृष्ण नहीं, अभी हम गांव की तस्वीर के बारे में ही बात कर लेते हैं, गांव की बात कर रहे हैं। एक मिनट महेश जी, एक मिनट आ रहे हैं आपके पास। महिला जो रोड पे निकलती है, क्या कुछ गांव की हालत क्या कितनी बदल दी है आप लोगों ने 4 सालों में? ठीक है महेश जी, लौटेंगे आपके पास। ब्रिजेश जी। जी बिल्कुल, गांव की हालत और गांव की दिशा और दशा दोनों बदली हुई है। इसीलिए गांव में जो चुनाव हो रहा है उसमें कितने ग्राम पंचायतों तक सड़कें पहुंचा दी आपने? कहाँ कहाँ पर पीने की पाइपलाइन बिछा दी गई? देखिए, गांव की जो दिशा और दशा दोनों बदल रही है। इसीलिए जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें इन्हें खास मिली थी समाजवादी पार्टी को। 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, कितनी सीटें इन्होंने जीतनी, बातें करते हैं चुनाव की। और रही बात अभी जो चुनाव होना है 2 मई को पता लग जाएगा कौन सरकार बन रही है। अरे महेश जी बस आ रहे हैं आपके पास। हमारे उपचुनाव से हम 2 सीटें जीते। अभी एमएलसी का चुनाव, अभी इलाहाबाद एमएलसी का स्नातक का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी उसमें गुंडियाई कर रही थी। सारे नेशनल टेलीविजन ने दिखाया किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी को आपके पार्टी के लोग उसके ऊपर हाथापाई करते हैं। ये सारे चैनलों ने दिखाया था। ये शर्म आपको आनी चाहिए कि आपके विजय जी आ रहे हैं आपके पास। विजय जी आ रहे हैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की गुंडियाई में विजय जी लौट रहे हैं आपके पास। का जवाब देने के लिए जवाब देने के लिए तो इंतजार कर रहा है। आप बिल्कुल मत घबराइए। ब्रिजेश जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, आ रहे हैं आपके पास। महेश जी को अपनी बात पूरी रखने दीजिए। महेश जी, ये मैम हम आज कह सकते हैं कि आज का जो चुनाव है ये लोग इंतजार कर रहे हैं। हम बिल्कुल, आप ये देख ले, आप आज किसी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य में, जिला पंचायत सदस्य में, जिला पंचायत सदस्य में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, आपको लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले इस भाजपा सरकार को हटाने का। और आप कह रहे हैं विकास किया, आप बताओ क्या विकास किया? हमने 16 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी। आप बताइए कितनी महिलाओं को पेंशन दी? हमने 18 लाख लैपटॉप। वो कह रहे हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है महिलाओं को। आज हम लोगों ने जब किसान के सूखा पड़ गई तो किसान को प्रति हेक्टेयर 28,000 रुपए का वो दिया, मुनाफा दिया। नहीं, ब्रिजेश जी बता तो रहे हैं कि आपकी सरकार में जो गन्ने का भुगतान नहीं हुआ था वो योगी सरकार में किया गया है। यही वजह है कि अभी कुछ किसानों के भुगतान रह गए हैं। हमारी सरकार में तो दोहरा चरित्र था भारतीय जनता पार्टी का। हम लोगों ने अगर किसी चीज की कहा केंद्र से तो पैसा नहीं दिया इन्होंने। और आज योगी जी की सरकार है तब भी किसान कौन सा खुशहाल है? अगर किसान खुशहाल हो। लीजिए एक और बड़ा आरोप है ब्रिजेश जी। ठीक है महेश जी आपके पास लौटेंगे। ब्रिजेश जी, केंद्र सरकार से जब पैसे की मांग की गई तो पैसा भुगतान नहीं किया गया, पैसे नहीं भेजे गए, जिससे गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। नहीं, देखिए ये गलत आरोप है इनका। ये जो है ये औचित्यहीन आरोप है, इसका कोई औचित्य नहीं है। 2010-11 से चले आ रहे गन्ना भुगतान को योगी सरकार ने किया है। आप अधिकार उठा के देखिए, 52,000 करोड़ रुपए और अभी भी भुगतान हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मार्च तक का भुगतान जल्दी कर दिया जाता है और मार्च के बाद जो गन्ना मिलने जाता है उसका भुगतान देर से होता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो समाप्त हो जाता है। तो अच्छा, भाजपा की इनकी सरकार में, समाजवादी की सरकार में यूपी में होता क्या था? यूपी में केवल दंगे होते थे। केवल 2013 में कम से कम 50 दंगे हुए थे यूपी में। दंगा कराने वाले इनकी केवल एक ही महेश जी लौट रहे हैं आपके पास। महेश जी लौट रहे हैं आपके पास। जी ब्रिजेश जी, है ना? तो इनकी केवल एक ही रणनीति है। अब ये कह रहे हैं लूट लिया, बीजेपी के नेता अमीर हो गए। अरे भैया तुम ईमानदारी से बताओ दो, छाती पे हाथ रख के, तो मुलायम सिंह यादव क्या थे और आज कितनी संपत्ति उनके पास में है?
क्या इतना तनख्वाह मिल गई उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए? बताइए। ठीक है महेश जी, ठीक है महेश जी से जवाब ले लेते हैं ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं, महेश जी जवाब दे रहे हैं जी। आज के गृह मंत्री जी के बेटे की जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा कि देश को लूटा किसने है। आज के नेताओं की जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा। ये जो कहते हैं कि इनके पीछे कुछ नहीं है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बाबा जी है। अरे बाबा का काम था कि सबको मोहब्बत से रख के नफरत फैलाने का काम किसने किया? इन्होंने किया। हम लोग चाहते थे कि गरीब को 2 टाइम की रोटी मिल जाए। ये गरीब को रोटी तो छोड़ो, ये धर्म के नाम की अफीम पिला रहे हैं। ये क्या देश प्रदेश में मचा दिया इन्होंने। हम तो कहते हैं धर्म के नाम पर अफीम। रिलायंस ये रेलवे किसने बेच दी, BSNL किसने बेच दी, ट्रेन किसने बेच दी, आज एयरपोर्ट किसने बेच दिए? अखिलेश सरकार ने बेच दिए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेच रही है। ये पूरा देश देख रहा है। BSNL के लोगों की तनख्वाह नहीं दे रहे आप, सब प्राइवेटेशन के लिए जा रहे हो। ये देश भूलेगा नहीं। बड़ी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर कुर्बानी दी थी जब ये देश आजाद हुआ था, और आज आप गुलामी की तरफ देश को ले जा रहे हैं। ठीक है ब्रिजेश जी, जवाब जरूर देगा आपको जी। ठीक है ब्रिजेश जी, धर्म की अफीम बोई जा रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है महेश जी की तरफ से। देखिए धर्म की अफीम कहाँ में बोई जा रही है? ममता दीदी अब धर्म चिल्ला रही है मंच पे जाके, दुर्गा पाठ करती है, कलमा पढ़ती है। ऐसे आने वाले दिन में पीछे भी अखिलेश यादव ने कहा था कि हम श्री राम जी की मूर्ति इतनी ऊंची लगवाएंगे, परशुराम जी की मूर्ति इतनी ऊंची लगवाएंगे। तो ये क्या था? ये धर्म नहीं था, ये भी तो धर्म था ना। या भाजपा ही धर्म करती है खाली। और रही बात ये जो कह रहे हैं कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, तो ये अपनी सरकार के आंकड़े उठाकर देखें। यूपी में पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था, सिपाहियों की भर्ती हुई थी 22,000 में से कितने यादव थे और कितने अदर कास्ट के थे, ये बताने मुझे। उसमें ज्यादातर एक गांव के 50-50 लड़के थे यादवों के। तो समाजवादी पार्टी केवल यादवों की सरकार थी और एक धर्म निषेध की सरकार थी। महेश जी फाइनल कमेंट जी। ठीक है ब्रिजेश जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं, छोटा सा कमेंट महेश जी। आपने ये जो कहा है ना कि यादव, यही फैलाया आपने 6 हेलीकॉप्टर लेके उड़ा दिए बैकवर्ड को, और क्या कह दिया मुख्यमंत्री ब्रिजेश जी समय की थोड़ी सी कमी है, महेश जी को सुन लीजिए, आखिरी कमेंट है महेश जी का जी। बनना है मुख्यमंत्री पटाई साहब बन रहे हैं, सिद्धार्थनाथ भी बनना है। आपने तो 6 मुख्यमंत्री घुमा रहे थे उत्तर प्रदेश में, यही नफरत फैलाते हो आप। केवल यादव खा गए क्या? ये चलिए ठीक है, क्या यादव अकेला चलता था? क्या कन्या विद्याधन देते थे यादवों को अकेले दिया करते? चलिए किसने कौन सा काम किया है ये तो गांव की सरकार जब चुनी जाएगी तब साफ हो जाएगी तस्वीर। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, महेश जी आपका भी और ब्रिजेश नंदन जी आपका।